मैं देवराज इंद्र की पत्नी हूँ, शची। और मैं रंभा। भीतर चलिए ना। देवी लक्ष्मी कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही है। पर मैं कैसे? आप संकोच मत कीजिए, बस हमारे साथ आगे चलिए। चलिए भी। माँ लक्ष्मी के निवास स्थान के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है मुझे। ये सब केवल गरुड़ के कारण ही संभव हो पाया है। गुरु दत्तात्रेय का आशीर्वाद फल रहा है, अन्यथा मुझे भागन को माँ लक्ष्मी के दर्शन का लाभ कैसे मिलता। माँ, भ्रम हुआ होगा मुझे। 2 पांव पर चलकर 7 लोग पार करना असंभव है ये। और मुझसे पहले पहुंच जाए इस बात का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं सही कह रही हूं ना गरुड़? अपनी माँ को छोड़कर अपनी महारानी को ले आया। बड़ा स्वामिनी भक्त है तू। क्या हुआ? वैसे तो बहुत बोलता है तू, आज जीभ काट क्यों बन गई तेरी? क्योंकि मेरी माँ ने मुझे संस्कार और शिष्टाचार दोनों सिखाए दीदी। और मुझे आभास है कि मैं किसके द्वार के सामने खड़ा हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए और कितना बोलना चाहिए। चलता हूँ। आज्ञा दीजिए महारानी, वैकुंठ में प्रभु नारायण प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कुछ कहा नहीं, लेकिन बहुत कुछ बोल गया ये। दोनों माँ और पुत्र एक ही जैसे हैं। वाणी और कर्म से अच्छे सेवक होने का स्वांग रचते हैं और भीतर ही भीतर कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं। कद्रू, तुम्हारे चेहरे पर ये दाग, इससे पहले भी दाग थे ना? कितना अंतर है इन दोनों में। विंता माँ ने अपने मन के कोने कोने को स्वच्छ कर लिया, और यहाँ ये दोनों लक्ष्मी माँ की चौखट पर आकर भी झगड़ा कर रही है। नारायण नारायण, मैंने तो निमंत्रण भी नहीं दिया था, फिर भी असुर माता चली आई। न जाने माँ लक्ष्मी को इन अवांछित अतिथियों की उपस्थिति के बारे में जानकर कैसा लगेगा। आज उनके विवाह की पहली पूजा है और इसमें देवी तिथि का सम्मिलित होना शुभ संकेत नहीं है। क्या आपने निमंत्रित नहीं किया? कहीं ऐसा न हो कि उनके भीतर का असुर तत्व उत्सव का वातावरण देखकर और भड़क जाए, बात इतनी अधिक बढ़ जाए कि दीदी मां सच में मंथन छोड़कर चली जाए। यदि ऐसा हुआ तो अमृत देवताओं को कैसे मिलेगा देव ऋषि?
ये देखिए, ये बहुत अच्छा है ना? निसंदेह बहुत सुंदर है, पर इससे अधिक नहीं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, पर सखी लक्ष्मी पर ये बहुत जचेगा। ये उत्तम लगेगा इन पर, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर इसे देखिए, ये और भी अधिक सुंदर लगेगा। सत्य कहूँ तो हमारी पुत्री लक्ष्मी पर तो सब कुछ ही बहुत सुंदर लगता है। आप दोनों वाद विवाद ही करते रहेंगे या इन आभूषणों में से कोई एक चुनेंगे भी? विंता, अच्छा हुआ तुम आ गई। यहाँ विंता, तुम बताओ ना, इनमें से कौन सा आभूषण पहनूं मैं? मैं बताऊं? विवाह में आई हूं, कार्य तो करने पड़ेंगे। और सत्य कहो, तुम्हारा सुझाव मेरे लिए अधिक महत्व रखता है। देवी, ये क्या कह रही हैं आप? इसमें आश्चर्य ही क्या है? भगवान का सबसे सुंदर रूप एक भक्त की दृष्टि से ही देखा जा सकता है। यहाँ कोई चहल पहल क्यों नहीं दिखाई दे रही है? मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे और मेरे स्वागत के लिए कोई नहीं है। इस द्वार पे तुम्हारे स्वागत के लिए कोई नहीं है, इससे चिंतित हो तुम। और मुझे देखो, मुझे तो किसी ने निमंत्रित भी नहीं किया। और फिर भी तुम यहाँ चली गई। कद्रू, अगर प्रश्न तुम्हारे पुत्रों की सुरक्षा का होता तो तुम भी यही करती। ये सत्य है कि मंथन के कारण देवताओं के साथ संधि हुई है हमारी, पर अभी भी संदेह समाप्त नहीं हुआ मेरा। ये सब मेरे पुत्रों के साथ षड्यंत्र करे, ये होते हुए नहीं देख सकती मैं। और वैसे भी अब जब मैं आ गई हूं तो इन सबको स्वागत सत्कार करना ही पड़ेगा मेरा। और स्वागत सत्कार है क्या कदम, मेरा महत्व इतना अधिक है कि आज अखंड ज्योत की रीत में देवी लक्ष्मी वही दिया जलाएंगी जो मैं भेंट करूंगी, क्योंकि मेरा दिया सबसे सुंदर है। स्वर्ण के दिए में वो विशेषता कहाँ जो इस दिए में है? देख लेना तुम, देवी लक्ष्मी मेरे इस उपहार रूपी दिए को ही अपने अखंड सौभाग्य का दीप बनाएंगी। मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आप सबके बीच हूँ। अब हुआ विश्वास? बड़े मूल्यवान आंसू हैं ये,
इन्हें संभाल कर रखे। यदि गवा दिए तो फिर विदाई के समय कहाँ से लाओगी? सत्यवंता, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ मुख देखकर इतनी प्रसन्नता होती है। जानती हो, तुम्हारे पुत्र गरुड़ ने पहली भेंट में ही मेरा मन मोह लिया था। अब पता चला उसे ये विशेषता कहाँ से मिली। एकदम सत्य कहा आपने सखी। आपके पुत्र ने इस मंथन में साहस, धैर्य और सूझबूझ का अद्भुत परिचय दिया है। और पता है इससे क्या पता चलता है कि तुमने अपने पुत्र को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं कैसे कुछ दे सकती हूँ? देने वाली तो आप हैं देवी। आप सबकी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर बनी रहे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सदैव सुखी रहो। उठो विंता, ये विवाह संपन्न होने तक ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट और दर्द थे वो सारे मेरे चौखट में छूट गए हैं। ये मेरा मायका है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारे माँ का भी घर है। अब यहाँ खुशी के छाव में प्रसन्नता से रहो, स्वतंत्र होकर जियो। मूषक जी, तनिक शीघ्रता कीजिए, अन्यथा विलंब हो जाएगा। प्रयास तो कर रहा हूँ प्रभु, किंतु इससे अधिक वेग से नहीं चल पा रहा। यदि मूषक जी इसी वेग से चलते रहे तो हम वैकुंठ समय पर पहुँच ही नहीं पाएंगे। ये विंता मुझसे पहले कैसे पहुंच गई यहाँ? तुम्हें क्या लगता था कद्रू? दत्तात्रेय ने से केवल दर्शन दिया है, कोई विशेष शक्ति या आशीर्वाद नहीं दिया। इसका पुत्र तो पहले से ही शक्तिशाली था, पर अब देखो किन लोगों के साथ बैठकर हंसी ठिठोले कर रही है ये। कद्रू, तुम्हें निमंत्रण तो मिला पर स्वागत नहीं, और उसे देखो कितना विशेष सम्मान मिल रहा है उसे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, यहाँ पर महारानी कौन है और दासी कौन? मेरे घाव पर नमक छिड़कने से तुम्हारे स्वयं के घाव कम नहीं होंगे। वैसे तुम्हें तो निमंत्रण भी नहीं आया था, है ना दीदी? देवी,
ये कैसा पक्षपात है देवी? ये क्या कह रही हैं आप? जो भी मन में है विस्तार से कहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं देवी जो आप नहीं जानती। जो कुछ हो रहा है आपके संकेत से ही हो रहा है। पर यदि फिर भी आप मुझसे कहलवाना चाहती हैं तो ठीक है, मैं यहां सबके सामने कह देती हूं। देवी लक्ष्मी और विष्णु ने संधि के नियम तोड़े हैं। हमेशा की तरह हम असुरों के साथ पक्षपात हुआ है। जब मंथन की आवश्यकता थी तो नारद कैसे हाथ छोड़कर पीछे पीछे चले आए, और आज दृष्टि चुराकर बिना निमंत्रण दिए चले गए। देव ऋषि, क्या ये सत्य है? जी प्रभु, मैंने जानबूझकर असुरों को आमंत्रित नहीं किया है। परंतु आपने ऐसा क्यों किया मुनिवर? अब व्यर्थ में ही उन्हें द्वेषपूर्ण बातें करने का अवसर मिल जाएगा। प्रभु का आदेश था कि मैं हर विष्णु भक्त को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करूं, और ये सब जानते हैं कि असुर विष्णु भक्त नहीं है। यदि मैं उनको आमंत्रित कर भी देता तो भी वो यहां नहीं आते। प्रभु, ये सत्य है कि आमंत्रण ना देकर मैंने असुरों का अनादर किया है, पर यदि आमंत्रण पाकर भी वो यहाँ नहीं आते तो ये आपका अनादर होता। और एक भक्त होने के नाते मैं आपका अनादर होते हुए नहीं देख सकता था प्रभु। आपके तर्क काटे हैं देव ऋषि, किंतु बिना निमंत्रण के देवी दिति लक्ष्मी के पास पहुंच गई और वहां उत्सव के वातावरण में कड़वाहट घोल रही हैं वो। देवर्षि ने भले ही आपको निमंत्रित न किया, यह अभाव भी आपको यहाँ आने से नहीं रोक पाया। जिसे जहां होना होता है वो वहां पहुंच जाता है, फिर चाहे कोई कितना भी प्रयास क्यों ना करे, वो उसे रोक नहीं पाता। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि स्वर्ग के राजा बलि और उनकी माँ को छोड़कर एक दासी को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? ऐसा क्या किया इसने जो ये इतने सम्मान के योग्य बन गई? कैलाश, इसका अर्थ है यदि हम इतनी ही मंद गति से चलते रहे तो मेरे पहुंचने से पहले ही विवाह संपन्न हो जाएगा। रुकिए मूषक जी। धन्यवाद प्रभु, इतने समय बाद ही सही आपका विश्राम करने का मन तो हुआ। विश्राम नहीं, परिवर्तन करना है मुझे। परिवर्तन प्रभु? हाँ, योजना में परिवर्तन। आप मेरे हाथ पर चढ़ जाइए, मैं चल कर जाऊंगा। प्रभु, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपका वाहन हूँ। अपने स्वामी के ऊपर चढ़कर मैं यात्रा का आनंद। तो मत लीजिएगा आनंद, पर चढ़िए तो सही। पर मैं कैसे? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रभु? क्योंकि मेरे मन में क्रूरता नहीं है और आपके पाँवों में गति। आपकी बात मानी तो विवाह का आनंद लेने से चूक जाऊंगा। वहाँ मामा श्री विष्णु प्रतीक्षा कर रहे होंगे और मामी श्री भी तो मेरे आगे दिया जलाने के लिए तैयारी कर रही होंगी। अब चलिए, चढ़िए मेरे हाथ पर। यदि गणेश जी शीघ्र यहाँ न पहुंचे तो ना जाने कितने और विघ्न उत्पन्न होंगे। चिंतित ना हो सका, वहां देवी लक्ष्मी के संग पार्वती भी हैं।
वो संभाल लेंगे। बस अब शीघ्र ही गणेश आ जाए तो ये विघ्न भी दूर हो जाएगा। लक्ष्मी के साथ मिलन में और विलंब अब मैं नहीं सह पाऊंगा। आपकी बात मानी तो विवाह का आनंद लेने से चूक जाऊंगा। वहाँ मामा श्री विष्णु प्रतीक्षा कर रहे होंगे और मामी श्री भी तो मेरे आगे दिया जलाने के लिए तैयारी कर रही होंगी। अब चलिए, चढ़िए मेरे हाथ पर। यदि मैं समय पर नहीं पहुंचा तो विवाह में कोई विघ्न भी आ सकता है, पर मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे समय पर पहुंचना ही होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, ऐसा क्या किया इसने जो ये इतने सम्मान के योग्य बन गई? मेरे मन में भी यही प्रश्न घुमड़ रहा था। अच्छा हुआ दीदी ने पूछ लिया। कितनी संकुचित सोच है आपकी। विवाह जैसे पवित्र अवसर पर, देवी लक्ष्मी के निवास स्थान पर आप विंता को एक दासी के रूप में देख रही हैं। जबकि आप तीनों में केवल विंता ही है अपनी भक्ति की शक्ति से जो यहाँ तक पहुँच पाई है। और आपको तो ये बात पता है देवी दीदी कि शास्त्रों में भक्त का स्थान भगवान से बड़ा होता है। ये अपनी आस्था से यहाँ तक पहुँची हैं और इसीलिए हर विशेष सम्मान के योग्य हैं। चाहे जो कुछ भी हो देवी, एक दासी को मुझसे ज्यादा सम्मान देना यह अनुचित है। देवी पार्वती का शक्ति रूप, मुझे इस विंता की वजह से और कोई संकट नहीं मोड़ देना है। महारानी, हम सब में चाहे जो भी समस्या हो, ये अवसर हम सब की समस्याओं से कहीं अधिक बड़ा है। इसलिए हमें अपने वाद विवाद को परे रखकर इस समय केवल इस विवाह में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सहस्रों वर्षों में एक बार आता है ऐसा अवसर। विंता सही कह रही है। ये समय वाद विवाद में पड़ने का नहीं है। ये तो विवाह की प्रसन्नता को मनाने का समय है। हर्षोल्लास के इस वातावरण में खो जाने का समय है। महाराज बलि, आप तो त्रिलोक जय, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी हैं। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। भूल का आवास होने पर क्षमा करने से कोई लाभ प्राप्त होता नहीं है। कितना समझाया था मैंने आपको, और आपके मन में तो अमृत प्राप्त करके आत्मनिर्भर बनने की हट चढ़ पकड़ चुकी थी। पुनः जीवित होने के लिए अपने गुरु पर निर्भर रहने की व्यवस्था से मुक्त होना चाहते थे आप। मैंने बार बार आपको समझाया, किंतु आपने मेरे हित वचनों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। और मेरे पास आपके लिए कोई सुझाव नहीं है। गुरुदेव, मेरी बात तो सुनिए। देवी लक्ष्मी ने देवराज और अन्य देवताओं की श्री लौटा दी, और अब उन्हें अमृत भी मिल गया,
तो हम असुर बहुत बड़े संकट में फंस जाएंगे। सहायता कीजिए गुरुदेव, मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर दीजिए। तो ये सब विष्णु की चाल थी। ये सारे दिए कितने सुंदर हैं, रंग बिरंगी और रत्नों से जड़ित। इन दियों के समक्ष मेरे मिट्टी से बने हुए इस दिए का कोई मूल्य नहीं है। माता लक्ष्मी को विशेष लोगों द्वारा लाए गए विशेष दिए ही समर्पित होने चाहिए। जब तक सबके दिए यहाँ नहीं होंगे, मेरे लिए दिए का चुनाव करना असंभव है। पर यहाँ तो सबके दिए पहले से ही रखे हुए हैं सखी। पर एक दिया ऐसा है जिसे यहाँ होना चाहिए, पर है नहीं। वो दिया विंता का है। नहीं नहीं माँ, मेरा दिया इतना सुंदर नहीं है। विंता, यहाँ आओ। अरे आओ। दिखाओ तो, अपने आंचल में क्या छुपा रही हो? दिखाओ। दिखाओ। मिट्टी का दिया। हमारे स्वर्ण और मणि जड़ित दिए के सामने इसका क्या महत्व है? कितना सुंदर दिया है ये। इसमें गणेश की मूर्ति भी है। अरे हाँ, ये तो और भी अच्छा है। गणपति भले ही प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित ना हो, पर इस दिए के माध्यम से हम उनका ध्यान कर सकते हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी को वापस प्राप्त करने के लिए उन्होंने आप सभी का उपयोग किया है। हाँ गुरुदेव, और अब उन दोनों के विवाह के लिए क्षीर सागर के मंथन को भी रोक दिया है। माया और छल विष्णु की कार्य पद्धति के अभिन्न अंग है। मैं जानता था और मैंने आपको चेतावनी भी दी थी, किंतु आपने अपने गुरु के ज्ञान का लाभ उठाना उचित नहीं समझा। आपने स्वयं अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित किया है। कब होगी? तो क्या आप सहायता? गुरुदेव ने सच में हमारा साथ छोड़ दिया। अभी सनेश से कौन बचाएगा हमें?
हे गणपति, इस बार जब मुझे नारायण मिले तो वो मुझसे कभी दूर ना जाए। हम एक साथ सदैव सुखमय जीवन बिताएं। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। अखंड दीप जल गया है सखा। इस क्षण से विवाह की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। बधाई हो प्रभु, बधाई हो सखा। बधाई हो। लगता है गणेश यहाँ आने की जगह सीधे वहीं चले गए। अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होगी, हम शीघ्र ही हल्दी आरंभ करेंगे। नारायण नारायण। अखंड दीप भी जल गया, परंतु मां अब तक नहीं आई। क्या वो सच में इतने दुर्लभ अवसर की साक्षी नहीं बन पाएगी? अरुण भैया, यदि मैंने अब भी सहायता नहीं की तो असुर बहुत बड़े संकट में फंस जाएंगे। इसे संभालना ही होगा। रुकिए महाराज। शिष्य भले ही अपना कर्तव्य छोड़ दे, किंतु एक गुरु होने के नाते मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। मैं आपकी सहायता करूंगा। गरुड़ मेरे भाई, तो जानता है आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब अपने परिवार के साथ कुछ आनंद के पल बिता पाऊंगा मैं। ये कल्पना ही मेरे रोम रोम को पुलकित कर रही है गरुड़। क्या हुआ गरुड़? परिवार मां के बिना अधूरा है भैया, और मां नहीं आई। ये तो उससे किसने कहा? मां तो लक्ष्मी मां के साथ है गरुड़। सच? मैं सत्य स्वरूप सूर्य का सारथी हूं गरुड़। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मामीश्री ने मेरे स्थान पर मेरी प्रतिमा के आगे दिया जलाकर विवाह के विधि विधान का औपचारिक आरंभ कर दिया है, पर मुझे स्वयं भी वहां शीघ्र ही पहुंचना होगा। इतने वेग से क्यों जा रहे हैं प्रभु? मुझे भय लग रहा है। कुछ करना होगा। प्रभु क्षमा कीजिएगा, पर लगता है कि आपको निमंत्रण देना केवल औपचारिकता ही थी। क्योंकि यदि सच में आपको बुलाना होता तो आपके बिना विवाह की रीतियों का आरंभ थोड़ी ना करते वो सब। अब ये तो सब जानते ही हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति के बिना कोई भी मंगल कार्य आरंभ तो हो सकता है, पर पूरा नहीं हो सकता। उसके बाद भी उन सब ने आपके पहुंचने की प्रतीक्षा क्यों नहीं की? हो सकता है मुहूर्त बीता जा रहा हो। प्रभु कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ किसी को आपकी उपस्थिति की आवश्यकता का आभास ही ना हो रहा हो? भैया, आप नहीं जानते कि आपने ये सूचना देकर मुझे कितनी बड़ी प्रसन्नता दी है। माँ, ये तो बस प्रसन्नता का आरंभ है गरुड़। मैं जानता हूँ कि माँ किसी से नहीं कहेंगी, पर उनको उनकी सेवा का फल मिल चुका है। भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें सदैव सुखी रहने का
और दास्ता से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया है मेरे भाई। ये सत्य है मेरे भाई। धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी और फिर समुद्र मंथन से निकलने वाला अमृत तेरे जीवन के सारे विष को समाप्त कर देगा। तो चल मेरे साथ भोजन भी कर ले और बाबा से भी मिल ले। बाबा? मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ भैया। मुझे भगवान दत्तात्रेय से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने अपनी अज्ञानता में उसे खवा दिया। तो चिंता मत कर गरुड़, सही समय आने पर तुझे उनके दर्शन अवश्य होंगे। तो बस अभी इसी बात का ध्यान रख कि असुर कुछ समस्या उत्पन्न ना करते। देवी लक्ष्मी वापस आ चुकी है। इसका तात्पर्य यह है कि विष्णु पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुके होंगे। यदि इन दोनों का विवाह हो गया तो ये देवताओं के लिए अति कल्याणकारी होगा। यदि ऐसा हुआ तो असुरों के लिए अमृत प्राप्त करने का स्वप्न देखना भी असंभव हो जाएगा। तो कितना भी प्रयास कर लें उन्हें अमृत कभी भी प्राप्त नहीं होगा। शाम दाम दंड भेद सब किया जाएगा ताकि आपका भाग छीन कर देवताओं को दिया जाए। यदि अब आपको अमृत प्राप्त करना है तो उसका एक ही उपाय है। कर पाएंगे? कौन सा उपाय गुरुदेव? इस समय जब सभी का ध्यान विवाह पर केंद्रित है, आप सभी असुरों को मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके उसमें से अमृत निकालना होगा। न केवल अमृत को प्रकट होने पर विवश करना होगा बल्कि उसे चुराना होगा। अब तक इस मंथन का उद्देश्य मेरे लिए प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी का मिलन ही था भैया, परंतु ये जानने के बाद कि इस मंथन से निकलने वाला अमृत माँ की मुक्ति से जुड़ा है, मैं इसे प्राप्त करने की मार्ग में कोई रुकावट नहीं आने दूंगा। एक बार हम गुरुदेव की आज्ञा का पालन ना करके पाप कर चुके हैं, पर ऐसी मूर्खता और फिर नहीं करेंगे। आपके वचन को ब्रह्म वाक्य मानकर उसका पालन करेंगे हम असुर। अमृत प्रकट होगा भैया, और मैं ये निश्चित करूंगा कि ये योग्य पक्ष को ही प्राप्त हो। मैं अमृत की रक्षा अवश्य करूंगा भैया, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। इससे पहले कि देवताओं की दृष्टि उस अमृत पर पड़े, हम उसे चुरा लेंगे। अब हम सारे असुर मिलकर मंथन करेंगे और अमृत को प्राप्त करेंगे। उमंगों की घटा छाई, खुशियों की छटाई, की घटा छाई, खुशियों की छटाई, शुभ घड़ी आई, मंगल बेलाई, शुभ घड़ी आई, मंगल बेलाई, ढोल बजी शहनाई बजी, बड़ी मंगल बेला आई, ढोल बजी शहनाई बजी, बड़ी मंगल बेला आई। वायु, ये हल्दी की रीति कब आरंभ होगी? प्रभु विष्णु को हल्दी लगते देखने की बड़ी उत्सुकता है मुझे। मामा जी, हल्दी रेत निभाने का कार्य तो सदा स्त्रियां करती आ रही हैं, और सभी देवियां तो मामी जी के पक्ष में चली गई। अब आपके लिए हल्दी पीसेगा कौन और लाएगा कौन?
कार्तिकेय, ये दायित्व भी वही देवियां निभाएंगी जिन्होंने महादेव को वर बनाया था। बहुत ही अच्छा विचार है सखा। परंतु प्रभु वो कौन है? महर्षि वशिष्ठ की पत्नी देवी अरुंधति और महर्षि अत्रि की अर्धांगिनी देवी अनुसुईया। इस कार्य के लिए उन दोनों से उत्तम और कोई है ही नहीं। तो फिर विलंब किस बात का? मैं शीघ्र जाके उन्हें ले आता हूं। नारायण नारायण, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी गरुड़। सभी महान तपस्वी स्त्री पुरुष एक विशेष स्तर की सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात इस योग्य बन जाते हैं कि यदि शुद्ध हृदय से उनका आह्वान किया जाए तो वो अपनी इच्छा अनुसार पूरी सृष्टि में कहीं भी आवागमन कर सकते हैं। हाँ, ये संभव है। आपने सत्य कहा मुनिवर। हे महाविदुषी, परम सिद्ध देवी अरुंधति, हे महान ज्ञानवान देवी अनुसूया, मैं विष्णु आप दोनों का आह्वान करता हूं। कृपया दर्शन देख के हमें कृतार्थ कर। इससे पहले कि विवाह समाप्त हो जाए, इससे पहले कि देवताओं को हमारी योजना की भनक लग जाए, हमें ये मंथन स्वयं पूरा करना होगा। और ये कैसे संभव है महाराज, जब वासुकी की एक ओर सभी देवता थे और दूसरी ओर हम सभी असुर, हम दोनों पक्षों की सम्मिलित शक्तियां मिलकर भी मंदराचल पर्वत का मंथन नहीं कर पाई थी। देवताओं के बिना केवल हम असुर ये मंथन कैसे कर पाएंगे महाराज? यह असंभव है। यदि सबको लगता है कि यह असंभव है तो यह असंभव ही बन जाएगा। तुम सभी अभी तक विष्णु की माया को समझ नहीं पाए। उन्होंने जानबूझकर मंथन के कार्य को अधिक कठिन बनाकर प्रस्तुत किया ताकि तुम सबका आत्मविश्वास टूटे। तुम हतोत्साहित हो। स्वयं विचार करो, यदि यह सत्य न होता तो क्या संभव था? एक विशाल विराट महान पर्वत को तुम सब मिलकर भी उठा न सके। उसे एक अकेला पक्षी उठा ले। ये तर्क उचित है गुरुदेव। इसका अर्थ यह है कि विष्णु आरंभ से ही हमारे साथ छल करता आ रहा है। धन्यवाद देवी, आप दोनों का वैकुंठ में स्वागत है। विवाह की बहुत बहुत बधाई प्रभु। क्या आप दोनों देवी परंपरा की हल्दी मुझे लगाकर इस विवाह को अपना आशीर्वाद देना चाहेंगी? आपको हल्दी लगाने का अवसर हमें मिल रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और क्या होगा प्रभु। आपने हमें ये गौरव दिया, इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सबकी प्रसन्नता पर दया आ रही है मुझे, क्योंकि तुम जितने प्रसन्न रहोगे उतने ही व्यस्त रहोगे और वहाँ मेरे पुत्र मंथन का अमृत प्राप्त कर लेंगे और असुर सदैव सदैव के लिए अमर हो जाएंगे। माँ, आप दोनों क्यों कष्ट कर रही हैं? मुझे आदेश दीजिए, मैं करता हूँ। विवाह की हल्दी तो माँ ही पीसती है पुत्र, शगुन होता है ये। सच में?
लगता है तुमने अब तक कोई विवाह नहीं देखा। हाँ माँ, मन तो बहुत है, परंतु क्या करूं, अरुण भैया मानते ही नहीं। पर गरुड़, मुझसे बड़े तो शेषनाग भैया हैं, इसीलिए विवाह पर हमसे पहले अधिकार भी इनका है और कर्तव्य भी। क्यों शेष भैया? अरे बात तो प्रभु के हल्दी से आरंभ हुई थी, मेरे विवाह तक कहां पहुंच गए? अनूठा बंधन है ये विवाह। यदि अपने साथी से प्रेम हो तो ये बंधन मुक्त आकाश सा विशाल विस्तृत लगता है। यदि स्वामी स्वयं इस अद्भुत भावना का अनुभव करने जा रहे हो तो सेवक अधिक देर तक इससे दूर नहीं रह सकता। आने दो विंता मां को, उनको सब बताऊंगा कैसे परेशान करते हो तुम दोनों मुझे। तो फिर हम क्या करें गुरुदेव? मंथन के कार्य को पूर्ण करने के लिए तन की शक्ति से अधिक मन की शक्ति की आवश्यकता है। मस्तिष्क में संदेह का दीमक व्यक्ति के बल को भीतर ही भीतर खा जाता है। इसलिए अपने मस्तिष्क में जितने भी संदेह हैं उन्हें दूर करो। अपनी इच्छा शक्ति की सीमा को इतना बढ़ाना होगा कि वो शारीरिक ऊर्जा के तौर पर बदल जाए। यदि अमृत पाने की इतनी प्रबल इच्छा है तो अपना संपूर्ण ध्यान उसी पर केंद्रित करो। फिर जो चाहोगे अवश्य प्राप्त होगा। उत्तम उत्तम सुझाव है गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, अब हम ऐसा ही करेंगे। हाँ, अब हम यही करेंगे गुरुदेव। परंतु एक बात का ध्यान रखना, इंद्र या अन्य किसी देवता को इस योजना की भनक तक न लगने पाए। नहीं लगेगी गुरुदेव, क्योंकि वो सब उस विष्णु के विवाह में व्यस्त जो है। मरमरी लगाओ जी, मरमरी लगाओ, मरमरी लगाओ जी, मरमरी लगाओ, पीतांबरधारी को मरमरी लगाओ। सौंदर्य व्याप्त है जिनसे तीनों लोक में, प्रेम का रंग विष्णु को चढ़ाओ। सौंदर्य व्याप्त है जिनसे तीनों लोक में, प्रेम का रंग विष्णु को चढ़ाओ। वेद पुराण देव गाए जिनकी महिमा, वेद पुराण देव गाए जिनकी महिमा, अजर अमर जो है आदि अनंता। महिमा न्यारी जिनकी जो अंत से परे है, उनको लक्ष्मी नाम की मरमरी लगाओ। महिमा न्यारी जिनकी जो अंत से परे है, उनको लक्ष्मी नाम की मरमरी लगाओ।
कार्तिक, आपने ये क्या कर दिया? स्वयं प्रभु से हट खेली। प्रभु नारायण, इस शुभ विवाह का खूब आनंद ले रहे हैं आप। अब जल्द आपकी लगाई हल्दी भिजवाइए। आपके रंग में रंगने के लिए उत्सुक हूँ मैं। ये प्रभु की ही लीला है जो उनके प्रेम की वर्षा यहाँ तक हो रही है। धन्यवाद हरि, इस प्रेम वर्षा के लिए। अब बस शीघ्र ये विरह का अंत हो जाए ताकि लक्ष्मी नारायण पुनः एक हो सके। बस प्रभु, कब तक स्वयं को थकाएंगे आप? अब विश्राम कीजिए, आगे आपको मैं लेकर जाऊंगा। विलंब या विश्राम करने का समय नहीं है मूषक जी। मुझे आभास हो रहा है कि मामा श्री की हल्दी पूरी हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि मामी श्री की हल्दी भी मेरे बिना ही पूरी हो जाए। पर प्रभु, जब वो सब आपके बारे में नहीं सोच रहे तो आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मेरे मामा मामी श्री हैं मूषक जी। सृष्टि के कल्याण के लिए इतने समय तक एक दूसरे से दूर रहे हैं वो, और अब जब उनके मिलने का समय आया है तो मैं नहीं चाहता कि वहाँ मेरी अनुपस्थिति के कारण कोई अनहोनी हो जाए। वैसे भी उन असुरों पर मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है। विराट पुरुष सर्वशक्तिमान, हे विराट पुरुष सर्वशक्तिमान, हे जनार्दन विष्णु महान, है जनार्दन विष्णु महान। आपको मेरा प्रणाम, आपको मेरा प्रणाम, बारंबार विनीत प्रणाम। है विराट पुरुष सर्वशक्तिमान, है विराट पुरुष सर्वशक्तिमान। कोई से देवी लक्ष्मी के यहाँ पहुँचा, आइए। कृपया शीघ्र जाइए, वो प्रतीक्षा कर रही होंगी। मैं ही जाता हूँ, माँ से भेंट भी हो जाएगी। रुकिए कार्तिकेय,
आप कैलाश से लंबी यात्रा करके आए हैं, थक गए होंगे, इसलिए इसे मैं लेकर जाऊंगा। आपकी बातों के फेर में मैं नहीं आऊंगा देवराज, इसे तो मैं ही लेकर जाऊंगा। क्षमा कीजिए, पर इस अवसर का सदुपयोग तो मैं ही करूंगा कार्तिकेय। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस अवसर को मैं जाने दूंगा? लाइए, दीजिए मुझे नहीं, मैं लेकर जाऊंगा। मैं लेकर जाऊंगा। इसे मैं लेकर जाऊंगा देवराज। मैं लेकर जाऊंगा कार्तिकेय। मैं लेकर जाऊंगा देवराज। मैं लेकर जाऊंगा। आप छोड़िए इसे, आप छोड़िए इसे, मैं लेकर जाऊंगा। हे नारायण, ये हल्दी का अपशगुन होगा, कहीं ये लड़ाई में शुभ हल्दी गिर न जाए। नारायण नारायण। गरुड़, इस हल्दी को तुम लेकर जाओ और अपनी मां विंता से भी मिल लेना। जो आज्ञा प्रभु। गरुड़ की सेवा भाव पर आपकी कृपा दृष्टि रखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। विवाह में अनहोनी अपशगुन होने के कई अवसर होते हैं, परंतु विवाह कार्य जो अनिष्ट होने से रोके वही आपका सच्चा हितैषी होता है। तुम्हारा भ्राता एक सच्चा भक्त साबित हो रहा है श्रेष्ठ। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।